अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो है द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन बाय सारा सुलेरी। सारा सुलेरी जो है वो एक फेमिनिस्ट राइटर है। हम पहले राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। राइटर जो है ये एक फेमिनिस्ट राइटर है, एक लिबरल राइटर है जो कि फेमिनिस्ट की मूवमेंट के अंदर अपना बड़ा किरदार अदा करती हैं। इनका बड़ा नाम है फेमिनिज़म के अंदर। फेमिनिज़म क्या होता है? फेमिनिज़म का मैं आपको बता दूं कि फेमिनिज़म ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर जो औरतें हैं वो मुतालबा करती हैं कि वो मर्द के बराबर है, उनको मर्द के बराबर सारे हकूक़ दिए जाएं। ठीक है, ये 3 वेव्स में स्टार्ट हुई थी मूवमेंट। पहली वेव के अंदर मुतालबा किया था वोट के राइट का। सेकंड वेव के अंदर मुतालबा किया गया था, मुतालबा मीन्स डिमांड को मुतालबा कहते हैं उर्दू में। ठीक है, किया गया था वुमेन स्टडीज़ के बारे में। और थर्ड वेव के अंदर मुतालबा किया गया, डिमांड की गई कि जो ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, तमाम औरतें जो हैं वो मर्द के बराबर हैं, इस चीज़ के बारे में। तो उसी मूवमेंट की जो डोमिनेटेड फिगर है, जो उस मूवमेंट को बड़ा प्रमोट करती हैं, लेकर चलती हैं, वो है सारा सुलेरी। इनके मोस्टली वर्क्स के अंदर आपको जेंडर, सिबलिंग रिलेशंस, पॉलिटिकल स्ट्राइफ, रिलीजन, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म दिखाई देगा। ये एक लिबरल राइटर है और ये वॉइस है लिबरल्स की। अच्छा, अभी मैं राइटर का बता दूँ थोड़ा सा कि राइटर का बैकग्राउंड क्या है। ये जो राइटर है ये 12 जून 1953 में पैदा हुई थी। ठीक है, और ये जो है ना, ये इनके फादर का नाम है Z.A. सुलेरी। ठीक है, ये Z.A. सुलेरी की बेटी थी। और इनकी जो मदर है, उनकी मदर का नेम जो है ना माया सुलेरी था, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की लेक्चरर थी, इंग्लिश की टीचर थी। सारा सुलेरी ने जो अपना BA किया है वो किनेड यूनिवर्सिटी से किया है, लाहौर से। और इन्होंने अपना MA किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर अपने PhD के लिए इन्होंने येल यूनिवर्सिटी लगी थी अमेरिका में, उन्होंने वहाँ से अपनी PhD की थी। ये स्लाइड में करेक्शन कर ले, मैंने यहाँ पे बिफोर लिखा है, बिफोर नहीं आना, ये आफ्टर पार्टीशन पैदा हुई थी पाकिस्तान में। और जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, 9 सितंबर की बात है, तो करंटली इनकी जो एज है वो 67 ईयर्स है। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो वो मीटलेस डेज है, द रिटोरिक ऑफ इंग्लिश इंडिया है, बॉयज़ विल बी बॉयज़ अ डॉटर्स एलेजी, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क है। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनकी शॉर्ट स्टोरी है द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, इसको हमने पढ़ना है। इनकी जो राइटिंग है वो मेनली मैंने आपको बताया डील करती हैं फेमिनिज़म से। ठीक है, फेमिनिज़म मैंने आपको बता दिया क्या है। ये सेक्स की बात करती हैं, जेंडर की बात करती हैं, ये जो है आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करती हैं। ये ऐसी राइटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखा, दो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कभी लाइफ स्पेंड नहीं की। ये एक अमेरिकन ऑथर मानी जाती हैं। ठीक है, और करंटली जो है ना, हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर हैं, लेकिन क्योंकि इनका पाकिस्तान में स्टार्टिंग से रहाइश का कोई सिलसिला ही नहीं रहा, मतलब कि मोस्टली इनका टाइम पीरियड जो गुजरा है बाद में वो अमेरिका में ही गुजरा है। और ये जब से लिख रही हैं वो अमेरिका के अंदर ही लिख रही हैं मोस्टली, तो इसलिए ये अमेरिकन ऑथर के नाम से फेमस है। और ये प्रोफेसर हैं ये येल यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे नेम लिखा है यूनिवर्सिटी का। ये मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इनकी राइटिंग को लेके, जो कि इन्होंने अपना पीस ऑफ वर्क लिखा है, हमारे पीस ऑफ वर्क का नाम है द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, उसको लेके। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसा काम किया है उसके अंदर कि अपने आप को एज अ फेमिनिस्ट राइटर प्रमोट किया है। ठीक है, इन्होंने एक फ़ीमेल है जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर रहती है, उसका नाम हलीमा रखा है करैक्टर के अंदर। और उसमें क्या है, अपने ही इमोशंस, अपने नोस्टैल्जिया कहते हैं माजी की यादों को, पास्ट की मेमोरीज़ को, अपना एक्सपीरियंस जो है ना उस शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो बताया है। अपना से मुराद राइटर का अपना नहीं है, हलीमा का है। ठीक है, हलीमा का अपना इमोशंस, उसके अपना नोस्टैल्जिया, अपना उसका एक्सपीरियंस जो शॉर्ट स्टोरी में वो बताया है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, ये इमोशंस है, कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी रखता होगा, क्योंकि राइटर जो है वो मोस्टली खुद की लाइफ को कहीं ना कहीं ज़रूर डालती हैं। जो सारा सुलेरी राइटर है, मैं इनकी बात कर रही हूँ।
अब जिसके अंदर इन्होंने टेक्निक यूज़ की है वो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली स्ट्रीम कहते हैं नदी को, कॉन्शियसनेस थॉट्स, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स जो हमारे दिमाग के अंदर सोचें चलती है ना, उसको हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी कि मैं भी बैठी आपसे बात कर रही हूँ, बात करते करते मैं कहीं और चले गई हूँ और मेरे माइंड में एक पूरी पिक्चर चल रही है कि आप मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप मुझे पढ़ा रहे हैं और उस टाइम मैं कुछ और सोच रही हूँ कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, पीने के बाद मैं जब उठी थी तो उसके बाद जो है मैंने दोबारा पानी पिया, फिर उसके बाद जो है सुबह हो गई, मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मतलब सो ऑन। सोच में कुछ हो रही, मैं प्रेजेंटली आपके साथ बात नहीं कर रही, जिसको हम कहते हैं ना क्लास में हम जो है ना फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, वो सूरत हाल होती है इसके अंदर। खैर इसके ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा। सेटिंग जो है इनके नावल की, सॉरी शॉर्ट स्टोरी की, वो लाहौर है। सेटिंग कहते हैं जिस जगह के ऊपर पूरी स्टोरी मतलब कि घूम रही है, तो वो लाहौर में चल रही है। हम बात कर लेते हैं करेक्टर्स की। इसमें जो करेक्टर आ रहा है हमारे पास हलीमा का आ रहा है, गुलाम का आ रहा है, अल्लाह रखा का आ रहा है, गुलबदन का आ रहा है और पत्थर नादी का आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम हलीमा की। हलीमा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है स्टोरी का। ये जो है पूरे सोसाइटी से बिलोंग करती है, ठीक है, पुअर क्लास से बिलोंग करती है और ये जो है घरों को साफ़ करती है और एक छोटा सा मट्टी का घर बना हुआ ये वहाँ पे रहती है जो कि गुलबर्ग 5 के बिल्कुल पास है। गुलबर्ग 5 लाहौर में प्लेस है वहाँ पे। तो ये जो है ना इसको ना स्टोरीज सुनाने का बहुत शौक है, ठीक है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज टू सारा। सारा को कहानी सुनाने का बड़ा शौक है इसको। सारा जो है नरेटर है इसके अंदर। ये ना सिगरेट पीती है लेकिन इसने कभी भी ना किसी से लाइक बैगिंग नहीं की, होता ना मांगना, मांगा नहीं है कुछ भी, भीख नहीं मांगती। भीख मांगना किसकी? सिगरेट की। ना कभी इसने खुद से सिगरेट खरीदा है, ना इसने कभी खुद से किसी से सिगरेट मांगा है। तो ये क्या करती है, ये हाफ स्मोक सिगरेट लेती है नरेटर का। नरेटर जो है वो मैंने बताया आपको सारा है। मैं एडिशनली यहाँ पे एक और कैरेक्टर आपको बताऊंगी, वो है सारा का। वो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मैंने उसका नेम नहीं लिखा, मेंशन कर देती हूँ। सारा, ये आर है। हलीमा कभी सारा को कोई बात बताती है, कभी कोई कहानी सुनाती है, कभी वो अपने नेबर का जिक्र करती है तो कभी अपने फैमिली का जिक्र करती है, कभी अपने रिलेटिव्स का, कभी अपने बहन के बारे में बताती है कि वो एक दाई है और लोगों से पैसे लेके उनके बच्चे जो है ना उनका अबॉर्शन कर देती है, उनके बच्चे ज़ाया कर देती है। और इसका खावन जो अपने खावन के बारे में बताती है कि किसी गैस कंपनी में काम करता है, जबकि इसकी बेटी भी काम करती है। वो बताती है एक ब्लैक बुफैलो है जो कि उसका नेबर ख़रीदना चाहता था। बताती है कि ना कैसे इसके रिलेटिव्स के अंदर ना स्कैंडल चला है एक लोन का, ठीक है। बताती है अपने बहन के बारे में कि वो एक इवल आई रखती है, ठीक है, जो कि ना लोगों से पैसे लेके उनके बच्चे ज़ाया कर देती है। और साथ ही ना बताती है एक पत्थर नादी का, जो मैंने बताया ना करैक्टर आपको, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट करैक्टर है, उसके बारे में बताती है। कहती है कि ना उसकी तरफ इसकी ना मतलब इमोशनल फीलिंग्स हैं, ये उसको लाइक करती है। अब नेक्स्ट करैक्टर जो हमारे पास आता है वो है गुलाम का। गुलाम मैंने आपको बताया कि ये कौन है, ये हस्बैंड है हलीमा का, ठीक है, और ये एक गैस कंपनी में काम करता है। अगला करैक्टर है अल्लाह रखा का। अल्लाह रखा जो है ना ये बेटा है हलीमा का। गुलबदन ये बेटी है हलीमा की, जो कि हलीमा के साथ इसी तरह ना काम कराती है, हेल्प आउट करती है हलीमा को बहुत ज़्यादा। तो इसके दो ही बच्चे हैं, अल्लाह रखा और गुलबदन। एक करैक्टर है पत्थर नादी का। ये जो करैक्टर है ना बेसिकली अपेरेंटली तो स्टोरी के अंदर नहीं है, ये एब्सेंट करैक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात की गई ना इस करैक्टर की गई है स्टोरी के अंदर, और हलीमा ने इसकी बात की है और सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो है ना हलीमा ने सारा को दी है, ठीक है। हम पता लगता है जो पत्थर नादी है ना वो लाहौर में आता है आफ्टर एवरी 17 ईयर्स, ठीक है। इसकी अपेरेंस जो है ना एक रेगुलर किस्म की अपेरेंस है। रेगुलर किस्म से मुराद ये कि हर 17 साल बाद उसने लाजमी आना ही आना है, सीसाडस की तरह। कहते हैं सीसाडस है ना, ये क्या है, एक ना कीड़ा होता है, ठीक है, सॉरी सिकाडस कहते हैं इसको। ये कीड़ा होता है जो कि ना रेनी सीज़न के अंदर बाहर निकलता है लाहौर में। तो कहते हैं इसकी तरह इसकी पेरेंट्स है, हर 17 साल उसने आना है, जिस तरह के ना सिकाडस जो है ना वो हर रेनी सीज़न में बाहर निकलता है उस तरह से। कहते हैं ये जो है ना हिमालय के माउंटेन से आता है और जो है ना पेशावर से ना जीटी रोड को क्रॉस करते करते लाहौर में आता है, और ये जितने भी हिली रोड्स वगैरह उनको क्रॉस करके लाहौर में आता है। तो जब ये आता है ना तो इसके आने के थ्रू राइटर ने
पूरे के पूरे जो लाहौर में सीजन्स हैं, लाहौर में जो सीनरी है, सिचुएशंस हैं, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है सारा का। सारा का मैं बता दूँ आपको, ये नरेटर है, ठीक है, और बड़ी पैशनेट लेडी है। इसके पास ना बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है दिल के अंदर हलीमा के लिए, और ये उसकी गॉसिप सुनती है, उसके स्कैंडल्स सुनती है, उसकी स्टोरीज सुनती है ना। और जो है ना, ये कभी भी ना लाइक ऐसी लड़की है जो कि कभी भी सिगरेट पीना नहीं भूलती। और ये जब भी स्मोकिंग करती है ना, तो हाफ़ सिगरेट जो है ना हलीमा के लिए छोड़ना कभी भी नहीं भूलती, उसके लिए लाजमी हाफ़ सिगरेट छोड़ती है ये। इसको बहुत इंटरेस्ट होता है एक स्टोरी सुनने का, तो ये एक गुड लिसनर भी है। ठीक है, जब हलीमा ब्लैक बफेलो की स्टोरी बताती है उसको, और उसके बाद जो लोन की बताती है, करैक्टर ऑफ पथनादी की बताती है, तो बड़े इंटरेस्ट से सुनती है ये गुड सीक्रेट कीपर भी है। और जितने भी जो है ना हलीमा के बताए हुए सीक्रेट्स होते हैं, इसको बड़े ना अच्छे तरीके से अपने पास रखती है। साथ ही साथ जो है ना, जो सारा है वो बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है ना, उसको ना जो गरीब लोग हैं कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं अपनी, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सुनना भी बड़ा पसंद है। यहाँ पे हमारे करैक्टर्स हुए कवर। अब बात करते हैं हम लोग समरी की। जब कहानी शुरू होती है ना, तो ये रेनी सीज़न होता है, मौसम बरसात होता है। ठीक है, लाहौर में ना खासकर जब गर्मियों का मौसम होता है ना, वो कैसा मौसम होता है स्टोरी के अंदर ये बताया गया है। और साथ में इस मौसम के अंदर जो फल उगते हैं, जैसे कि जामुन, फालसा वगैरह, इनका जिक्र किया गया है स्टोरी के अंदर। और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी कहानी में सुनाई देती है। ठीक है, ये जो द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन है ना, बड़ी फाइन स्टोरी है। ठीक है, ठीक स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, जो कि सारा स्लरे ने लिखी है। इसके अंदर ना उसने टेक्निक यूज़ की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, जो कि ना एक्सप्रेस करेगी लाइफ अराउंड हर, जो इसके इर्द गिर्द जो ज़िंदगी है ना, दुनिया है, वो सब कुछ करेगी एक्सप्रेस। और साथ ही साथ जो है ना, जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर जो नॉर्मल रूटीन होती है ना, इसने उसका जिक्र किया है। ठीक है, और जो रोल होता है जेंडर का लोगों की लाइफ के अंदर, इसने उसका जिक्र किया है। अब स्टोरी की स्टार्ट में ना वो सिकार्डस का जिक्र करती है, जो कि मैंने बताया एक इंसेक्ट है। तो वो कहती है अराइव, मेट एंड डाई। ये इनके ना कहते 3 फंक्शन है जो ये परफॉर्म करते हैं। अब जो इसका इंट्रोडक्शन है ना सिकार्डस का, लाहौर के अंदर जो इनकी लाइफ है, कहते बड़ा ट्रिवियल इवेंट है, यानी कि बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। क्योंकि जो राइटर है ना, वो कंपेयर करने वाली यहाँ पे सिकार्डस को एक ह्यूमन बीइंग है, उसका नाम है पत्थर नादी। ठीक है, उसके साथ उसको कंपेयर करने वाली है और कहेगी कि जो ये सिकार्डस हैं, ये 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अराइव, मेट एंड डाई, मर जाते हैं ना। लेकिन कहती है जो, और ये कब आते हैं, रेनी सीजन के अंदर आते हैं। कहते हैं बट द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज समथिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स है। क्यों? नरेटर बताती है पथनादी के बारे में, जो ना हलीमा है ना यहाँ पे अभी स्टोरी के अंदर जो स्टोरी बता रही है अपनी नरेटर को, कि हलीमा जो है ना, वो बता रही है कि जो पथनादी है वो हर 17 साल बाद आता है, और सिर्फ विंटर में आता है, इसलिए उसको पता ही नहीं कुछ भी समर के बारे में और कुछ रेनी सीज़न के बारे में। लाहौर के अंदर कैसे रेनी सीज़न होता है, समर कैसा होता है, इवन कि उसको जो फालसा है, जामुन है, जो ये समर के फ्रूट्स हैं, उसके बारे में भी नहीं पता। जो हलीमा है वो बताती है, क्योंकि हमें तो नरेटर बता रही है ना स्टोरी, तो हलीमा ने नरेटर को बताया हुआ है। वो बताती है कि ना जो ये पत्थर नादी है ना, ये ना समर के लिए रुकता है ना, इसको ब्लेसिंग्स का पता है। नरेटर का फिर माइंड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टोरी है, इसके अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस नहीं आएगा। हमारे पास जो स्टोरी है ना, वो कभी कहीं होगी तो कभी कहीं होगी। ठीक है, अब जो नरेटर है ना, उसका माइंड शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, सीजन्स की प्लेयर की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ। ठीक है, तो ये जो है ना एक के बाद दूसरी तस्वीर पेंट करती है। कहती है फ्रूट स्टॉल्स, अनारकली बाज़ार, और दूसरे जो डेलिकेसीज हैं लाहौर के, वो ना बड़े इसके ना मतलब माइंड के अंदर थ्रू एंड थ्रू चल रहे होते हैं कि अनारकली बाज़ार ऐसा है, फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर जगह कितना पुरसकून माहौल है। और जो कहते हैं पथनादी आता है ना, वो अनारकली बाज़ार में जाता है, वहाँ पर जाके टेम्परेट बेरीज़ खाता है वहाँ जाके ना, टेम्परेट बेरीज़। ठीक है, विद रैलिश। उसके बाद कहते हैं लाहौर के बारे में फिर बताती है। कहती जो लाहौर है ना, वो स्ट्रेंज सिटी है। कहती लाहौर है ना जो, वो सेंटर है मैनी एक्टिविटीज़ का। ठीक है, और कहते हैं ये कल्चरल नर्व है, सेंटर ऑफ द पंजाब। साथ ही कहती है जो लाहौर है ना, बड़ी स्ट्रेंज सिटी है,
ये है ना, जो जितने भी बड़े और इम्पोर्टेंट रूलर्स होते हैं, जो बादशाह होते हैं, जो एम्पायर्स होते हैं ना, उनके बारे में फ़िक्र नहीं करता है शायर। तो वो कहती है कि जब लाहौर इतने बड़े बड़े लोगों की कदर नहीं करता, यानी कि फ़िक्र नहीं करता, परवाह कोई नहीं है, तो वे जो एक बंदा जिसका नाम पत्थर नादी है, जो हर विंटर में आफ्टर 17 ईयर्स यहाँ पे आता है, डेज ओल्ड वॉर ऑफ 1965, तो वो इसकी कैसे परवाह करेगा। अब वो बंदा जो 17 साल बाद आ रहा है, तो उसको क्या पता नूरजहाँ के सॉन्ग्स का कि वो कैसे के होंगे, कि 1965 में वॉर हुई थी, तब उसके सॉन्ग्स की टोन और थी। 1971 का टाइम आ गया, अब उसके सॉन्ग्स वैसे तो काम नहीं करे जैसे पहले 1965 में काम कर रहे थे। तो कहते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही है हिलमैन, यानी कि वो जो पत्थर नादी है, जैसे कि एक सिकाडस। ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन कंपेयर हो रही है उसके साथ। फिर जो नरेटर है ना, वो 1965 को 1971 से कंपेयर कर रहा है। अब 1965 में क्या हुआ था, कहता है राइज इन पैशन। ठीक है, आपके पैशन में बड़ा राइज आया था। लेकिन 1971 क्या हुआ था, कहता है फुल ऑफ द फेयर ऑफ डिटोरिएशन, हर जगह तबाह हो गए थे। ठीक है, हर जगह सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डेथ हुई थी जेड भुट्टो की, जनरल ज़िया की डेथ हो गई थी, मिस्टीरियस डेथ हुई थी। उसी तरह जो है पत्थर नादी भी वो मिस्टीरियसली डिसअपेयर रहता है लाहौर से। फिर जो राइटर है ना, वो अपने इमेजिनेशन के अंदर ना एक पिक्चर क्रिएट करता है पत्थर नादी की जर्नी की। ठीक है, कि वो कैसे खैबर से लाहौर जाता है। ठीक है, खैबर से पेशावर जाता है, लेकिन ना पेशावर से लाहौर आता है, जीटी रोड से होके आता है, लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट हैपनिंग नहीं हो रही। जब वो पेशावर से पिंडी आ रहा होता है, रावलपिंडी, तो इसकी जो जर्नी होती है उसमें अंदर वाइल्ड और डेस्परेट पैनोरामा होते हैं इसके सामने। जब वो रावलपिंडी से लाहौर जा रहा होता है, डिफरेंट लैंडस्केप जो हैं वो इसका वेलकम करते हैं। और जब पत्थर नादी जो है लाहौर में एंटर होता है, तो वो जितने भी लाहौर की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनको देखता है। और जो इन बिल्डिंग्स के दौरान राइटर का बिलीव ये होता है कि जो श्राइन है ना रंजीत सिंह का, वो उसकी अटैचमेंट हो चुकी है गुरु नानक के साथ। तो हलीमा जो है ना, ये सारी स्टोरी सारा को बता रही, जो कि नरेटर है, और राइटर लिख रही सारा सुलहरी। ठीक है, तो हलीमा साथ ही साथ उसको ये भी बताती है नरेटर को कि ना वो पत्थर नादी को पसंद भी करती है, और साथ में उसको वार्न करती है कि तुमने किसी को भी ये वाली बात कभी बतानी नहीं है, ये स्टोरी तुमने कभी किसी को बतानी नहीं, जो मुझे मैं बता रही हूँ अपनी। फिर इसके बाद जो नरेटर है ना, वो रीडर की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर देती है। कहती है द स्प्रिंग ऑफ लाहौर इंट्रोड्यूसेस जिप्सीज इन लाहौर। ठीक है, जब स्प्रिंग आता है तो लाहौर में जिप्सीज आ जाते हैं। तो ये ना स्मॉल आइटम्स सेल करते हैं। ठीक है, इन आइटम्स के दरमियान में ना, मतलब इन्हीं के अमंग क्या होता है, पेपर हॉर्सेस होते हैं, जो कि क्वाइट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इनको टॉय हॉर्सेस भी लिखा गया हुआ है। ये जो हॉर्सेस है ना, ये अपने लेनेस जो है ग्रीशियन एज से स्टार्ट करते हैं, और इनकी लेजेसी जो है ना वो ट्रॉय से ली गई है। जो सारा है ना, वो पेपर हॉर्स को बाय करती है, और इसके पास जो है ना अपने रूम में ही रखती है इसको। फिर वो बताती है कि जैसे विंटर ख़त्म होता है ना, जिप्सीज जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। नरेटर यहाँ पे बताती है कि इसका जो है ना रिलेटिव्स हु परचेजेज टॉय एंड हैज़ टू प्लीज़ हर एलिंग सन, कि वो जो रिलेटिव्स हैं वो भी टॉयज़ को ख़रीदते हैं और अपने बेटे को खुश करते हैं। और जो काइट फ्लाइंग हैबिट होती है लाहौरीज़ के अंदर, ठीक है, वो भी राइटर ने इसके अंदर डिस्कस किया है स्टोरी में, कि लाहौर के अंदर ना एक काइट फ्लाइंग की हैबिट लोगों के अंदर बड़ी मशहूर है। इन शॉर्ट, हम जब भी स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, तो राइटर का मेन कंसर्न कहाँ से है, राइटर जो है ना वो लाहौर की सेटिंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही है। तो अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं ना, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिटी ऑफ लाहौर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे लाहौरी क्या है, रिच का और पुअर का सिटी है। लाहौरी क्या है, पीसफुल सिटी है। लाहौर क्या है, स्ट्रेंज सिटी है। लाहौर में क्या है, 1965 का लाहौर क्या था, 1971 का लाहौर क्या है, नूरजहाँ कौन थी। ठीक है, डिफरेंट जो लाहौर डिफरेंट टाइम पे जो लाहौर का डिफरेंट पिक्चर्स रही है ना, राइटर ने इस स्टोरी के अंदर वो दिखाई हैं, साथ साथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ करके। अब जब यहाँ पे उसने लाहौरियों की काइट फ्लाइंग की हैबिट बता दी ना, उसके बाद फिर से उसने टोन चेंज की है, यानी कि अपनी जो स्टोरी चल रही थी उसकी नरेशन
वो चेंज करते हुए फिर क्या नरेट कर रही है, हलीमा के बारे में नरेट कर रही है कि हलीमा जो है ना बड़ी सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन है, उसने कभी भी किसी से ना सिगरेट नहीं मांगा, ठीक है। और उसके बाद जो ना उसने कभी ख़रीदा है, लेकिन वो हाफ स्मोक जो सिगरेट होती है ना वही पीती है। और हलीमा जो है नरेटर के बारे में बताती है, ठीक है, नरेटर को अपने रिलेटिव्स के बारे में बताती है, ठीक है। और साथ में वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताती है कि उसकी जो जनरेशन है वो कन्वर्ट हो चुकी हुई मुस्लिम के अंदर। और इसका हस्बैंड जो उसका नाम गुलाम है, ठीक है, वो एक मज़दूर है, वो गैस कंपनी में काम करता है और बहुत शॉर्ट टेम्पर है। इसके पास जो है ना वो 2 बच्चे हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं, एक का नाम उसने बताया अला रखा है और एक का नाम गुल बदन है। फिर आगे बताया नरेटर ने कि जो हलीमा है वो नरेटर को पदी नादिर के अबाउट बताती है कि वो किस तरह का बंदा है, लेकिन जो है ना वो पूरा सच नहीं बताती उसको। कुछ कुछ जो इंसिडेंट्स होते हैं अपने मुलाकात के और उसको पसंद करने के, वो कुछ कुछ डिस्कस करती है सारा के साथ। जब वो पथनादी के बारे में बता रही होती तो वो कहती है, हर चेरिश्ड हीरो हैज़ सनलाइट इन हिज बोन्स, जिसमें जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, फ़िलॉसफी ऑफ लव होती है, वो रिफ़्लेक्ट होती है किसकी, हलीमा की, कि वो कितना उसको लाइक करती है। हालांकि ये मैरिड है, लेकिन ये कैसी एक औरत है, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग औरत भी इसको कहा गया है। जो राइटर है ना उसने स्टोरी को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है, जो इंटरट्विन तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि उसने कहा कि सिकार्डस का जो साउंड है वो हर्ड है लेकिन लिसनड नहीं है। गन्स की जो मतलब आवाज़ें आ रही हैं वॉर के टाइम पे 1965 से, ठीक है, 1971 टाइम तक हर्ड है, लिसनड नहीं है। लेकिन जो नूर जहाँ के सॉन्ग्स हैं वो लिसनड है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हर्ड और लिसन का। हेयर और लिसन में क्या फ़र्क है? जब हम कोई चीज़ बात कानों में पढ़ती है ना, इसका मतलब क्या है, वी आर हियरिंग, कि मैं बैठी हुई है यहाँ पे, कोई गपशप कर रहा है, अपनी कर रहा है, मैं तो अपना पढ़ा रही हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है, बस हेयरिंग हो रही है कि कानों में आवाज़ें जा रही हैं। लेकिन जब हम कोई चीज़ गौर से सुनते हैं ना तो वो होती है लिसनिंग, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, 1965 से 1971 का टाइम पीरियड चल रहा है, क्रिटिकल सिचुएशन है। उसकी जो बमबारी की आवाज़ें हैं ना, गन की आवाज़ें हैं, वो हर्ड है, नॉट लिसनड है। अब जब इसका जिक्र किया ना राइटर ने, फिर राइटर की दोबारा से जो थॉट्स होती है ना वो मूव हो रही हैं बैकवर्ड में और फॉरवर्ड में। और अब इसका फोकस जो है ना राइटर का, ये 1965 और 1971 की बात करने के बाद राइटर का फोकस है हलीमा और पैथर नादी के रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप बड़ा क्यूरियस है, ठीक है, और ना कुछ और सुनना चाहता है इसके अंदर से ना। और इसी के साथ साथ फर्दर फिर स्टोरी के अंदर जब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ कर रही है तो उसने क्या क्या बताया, उसने फ्रूट्स का बताया, लैंडस्केप्स का बताया, बिल्डिंग्स का बताया, वॉर का बताया, हिस्ट्री बताई इंडो पाक की, पॉलिटिकल इवेंट्स को बताया, उसने भुट्टो की डेथ को बताया, ज़िया के मर्डर को बताया। और ये क्यों बताया, क्योंकि उसने कंपेयर और कंट्रास्ट करना था पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान, ठीक है। जैसे कि उसने बताया इस टाइम पे नूर जहाँ के सॉन्ग्स ऐसे थे तो इस टाइम पे ऐसे थे, कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, कि पहले पाकिस्तान क्या था, उसके बाद पाकिस्तान क्या है। और जो इसकी स्टोरी है द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन, इसको पढ़ते हुए जो रीडर होता है ना उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। इवन कि जितने भी क्रिटिसिज्म किया गया ना स्टोरी के ऊपर, उन सब ने भी ये लिखा है, द रीडर्स ऑफ द स्टोरी फील डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द क्विक चेंज इन द सीन्स। और अगर हम सिम्बल्स की बात करें तो जो राइटर है उसने इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा सिम्बल्स यूज़ किए हुए हैं। जब यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया हलीमा का इंटरेस्ट एक पठान की तरफ, ठीक है, जो कि पत्थर नादी है, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है राइटर का खुद का इंटरेस्ट एक पठान की तरफ। सिकार्डस जो है ना ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो कि लाहौर को विज़िट करता है, लेकिन राइटर ने उसको डाला है कि सिकार्डस लाहौर को विज़िट कर रहा है। उसका आना, उसका जाना, ये बड़ा सिंबॉलिकल है, ठीक है। जिसने उसको उस करैक्टर से पत्थर नादी के साथ कंपेयर किया, उसके आने जाने से उसने उसको कंपेयर जो किया ना वो लाहौर की सिचुएशन से कंपेयर किया कि लाहौर पहले कभी होता है और फिर कभी क्या होता है। अगर हम पत्थर नादी की जो अराइवल की बात करें, उसकी जर्नी की बात करें, तो वो सेंस ऑफ इंक्वायरी को इंडिकेट करती है, ठीक है। अगर हम लाहौर के समर सीज़न की बात करें तो ये कमोशन के लिए, ट्यूमुलेट के लिए, वॉर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, कलर्स को सिंबलाइज़ कर रहा है। इवन कि अगर हम हलीमा की बात करें तो हलीमा जो है बेसिकली राइटर को एक्सप्रेस कर रही है, जो कि राइटर की जो मतलब लस्टी फीलिंग्स है ना उसको मेटाफोरिकली एक्सप्लेन कर रही है इस स्टोरी के अंदर।
तो यहाँ पे बेसिकली हमारी ये स्टोरी एंड होती है क्रिटिकल, जो हमने इसकी समरी को डिस्कस किया है। अगर हम सिंपली डिस्कस करें तो ये एक स्टोरी है जो कि सारा ने नरेट की है, हलीमा ने उसको सुनाई है। हलीमा जो है एक घर में कामकाज करने वाली है, जो अपनी मालकिन सारा के साथ बैठकर अपनी सारी बातें करती रहती है। ठीक है, सारा को कहानियाँ सुनने में बड़ी दिलचस्पी है। हलीमा कभी अपनी हमसायों का जिक्र करती है, कभी अपनी बहन का, ठीक है, जो कि पैसे लेके अबॉर्शन करती है लोगों का। और हलीमा अपने शोहर गफूर का बताती है, सॉरी गुलाम का बताती है, गुलाम नाम है, गफूर ने ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, गुलाम का बताती है, जो कि गैस कंपनी में मुलाजिम है। अपनी बेटी का बताती है, वो भी इसके साथ हाथ बढ़ाने में मदद करती है। अपने बेटे का बताती है, उसका नाम अला रखा है। हलीमा को एक पठान पसंद है जिसका नाम पत्थर नादी है। ठीक है, उससे वो ख्याली मोहब्बत करती है। और जो है ना, पत्थर नादी एक वाइट रंगत वाला आदमी है। और हलीमा का छोटा बेटा है, उसका रंग भी बहुत सफ़ेद है, पत्थर नादी जैसा है। लेकिन वो सारा को बताती है वो पत्थर नादी जैसा है, लेकिन वो पत्थर नादी की औलाद नहीं है। ठीक है, वो अपने बाप गुलाम की औलाद है। ठीक है, तो इसकी एक एक लाइन सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके अंदर से सेक्स की बात की है, जेंडर की बात की है, फेमिनिज्म की बात की हुई है। और इसके बाद जो है स्टोरी के अंदर ऐसा होता है, हलीमा फिर भी ना पथनादी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, उसको बड़ा मतलब कि आइडलाइज़ किया हुआ है इसने। जो पथनादी है ना, वो विंटर की सीज़न के अंदर आता है। और उसके बाद जो है ना, जो सारा है उसने जो पत्थर नादी है, पठान है, उसके लाहौर के सफ़र को और लाहौर शहर के तारीख़ी मकामात की जो भी मतलब जर्नी की है उसने। ठीक है, उसकी बड़ी खूबसूरती को बड़े ही लाइक एक प्रोलिफिक वे में ना उसने उसको बयान किया है। लाहौर के मौसम, बागात और फलों का जिक्र बड़ी उसने ना लाइक कनिंगली यूज़ किया है उसने। और अगर हम लाहौर को डिस्कस करें तो लाहौर जो इसके अंदर सिटी ऐसे अपेयर हो रही जैसे कि एक लिविंग करेक्टर है। ठीक है, ये हिस्टोरिकल सिटी है। लाहौर में जो, ठीक है, तो थ्रू एंड थ्रू जो है ना लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर की सिग्निफिकेंस को आपने एक क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे हमारी समरी ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।